सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटल एआई लैब्स। ये हमारा हिंदी चैनल है। पहली वीडियो है जिसमें हम कंफी यूआई को इंस्टॉल करना सीखेंगे। किसी भी रेंटेड जीपीयू पे आप कैसे इंस्टॉल करोगे कंफी यूआई को। मोस्टली लोगों के पास खुद का जीपीयू नहीं होता, तो आप कैसे इसको यूज कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, कंफी यूआई है क्या, पहले उसके बाद बारे में बात कर लेते हैं। तो कंफी यूआई एक नोड बेस्ड इंटरफेस है जो आपको एआई मॉडल्स चलाने के लिए यूज आता है। इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन आल्सो यू कैन डू दैट इन, मतलब इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो एआई मॉडल्स को अगर अपन को रन करना है तो अपन को कंफी यूआई चाहिए होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है जैसे लाइक ऑटोमेटिक 1111, वो थोड़ा इंटरफेस जैसा है, उसका भी मैं दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक 1111, इसकी गिटअप देखोगे, स्टेबल यूआई दिस वन, तो ये इंटरफेस जैसा है, ऐसा दिखता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन स्टेबल जो हमारा कंफी यूआई है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको फ्री हैंड देता है वर्क फ्लो बनाने में। वर्क फ्लो के बारे में बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी हम इंस्टॉलेशन देख लेते हैं उसका कि कैसे आप कंफी यूआई को इंस्टॉल करोगे अपने किसी भी रेंटेड जीपीयू पे। मान लो ये मैंने जीपीयू ले रखा है lightning.ai पे। ये $15 फ्री देते हैं, अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप ओपन करोगे इसको, यहाँ पे सबसे पहले ये सीपीयू देता है, तो आपको स्विच टू जीपीयू करना होगा। इस पे क्लिक करोगे, वन वाला ले लोगे, मतलब L4 ले लोगे जीपीयू, जिसमें 24 GB वी-रैम है और स्पीड इसमें 121। ओके, और ये आपका इस पे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट मारोगे तो ये स्विच हो जाएगा अपने आप। ठीक है, एक बार ये फ्री वर्जन में हर 10 मिनट में बंद हो जाता है, तो आपको कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा इसमें, मतलब क्लिक करते रहना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस पर आओगे, आपको टर्मिनल पे क्लिक करना है। टर्मिनल पे आने के बाद सबसे पहला काम है हमारा, इधर हम एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के लिए हम कमांड यूज करेंगे mkdir comfy ui। ओके, और ये मैंने रन कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे रन करा, यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा। वेट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पर हूँ मैं। हाँ, तो ये comfy ui फोल्डर बन चुका है। ठीक है, अब हमको इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो अब हम कैसे जाएंगे, सीडी करेंगे, चेंज डायरेक्टरी, कंफी यूआई, और टैब दबाओगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑटो कंप्लीट। उस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब मुझे ये वाला जो फ्रेमवर्क है, जो गिटहब की रेपो है, आप ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये मैनेजर का है, मैं इसका भी देता हूँ। या इसका अगर आप सर्च करोगे कंफी यूआई तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन हमको गिटहब रेपो चाहिए, तो गिटहब रेपो ये है। अगर आपके पास लोकल मशीन है तो वहाँ पे जो इनका मेजर वेबसाइट है कंफी यूआई पे आप सर्च करोगे तो इनकी वेबसाइट आपको खुल मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, कंफी यूआई को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा मेजर पार्ट है कि ये हमको यहाँ से गिटहब से करना है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो हम गिटहब से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये नोड बेस इंटरफेस है, ऐसा दिखता है। तो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लोन करोगे, मतलब ये रेपो का नाम है, इसको क्लोन करना है, मतलब इसको सारे को उठाकर अपन को उस मशीन पे डालना है। आप ये समझो, ये एक मशीन मैंने चला दी कहीं किसी डेटा सेंटर पे, मतलब कहीं और, इस जगह पे नहीं है, मतलब मेरे कंप्यूटर पे नहीं है, कहीं और चल रही है। उस पर अपन कंफी यूआई क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो कैसे डालते हैं, ग्लेट क्लोन, और ये पेस्ट कर दिया मैंने यूआरएल, और ये क्या हो गया, कॉपी हो गया यूआरएल। ठीक है, जैसे कॉपी हो आपको दिख रहा होगा कंफी यूआई यहाँ पे इसके अंदर आ चुका है। आप क्लिक करोगे, सारे उस वो जो यहाँ पर नाम थे, ये जितने भी फाइल्स थी वो वहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है। अब क्या करना है अपन को, हमको कंफी यूआई के अंदर जाना है। सीडी टैब दबाओगे तो ये अपना मेजर फोल्डर आ चुका है, इसके अंदर आ चुके हैं। अगर आपको देखना है ls करोगे, सॉरी हाँ LAV करोगे तो आपको दिख जाएगी सारी कमांड, लेकिन हाँ ls करोगे तो आपको दिख जाएगा ऐसे, जितनी भी फाइल्स है इस फोल्डर के अंदर।
ठीक है। अब इसके अंदर तो आ चुके हैं हम, लेकिन इसके अंदर जो जो हमको यूज़ करना है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए पिप इंस्टॉल बेसिक पाइथन आपको आना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है। अगर आपको नहीं आता और आपको सब कुछ सीखना है फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हो। क्वांटा विजन और क्वांटा टेक्स्ट करके 2 कोर्स है हमारे, और अगर आपको कंप्लीट दोनों का मर्जर भी लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो वापस को इस पे आते हैं। आप जैसे ही पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स पे डालोगे रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट और एंटर दबाओगे, तो वो सारी रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा एंड वी विल सी। तब तक हम क्या करते हैं, इधर आते हैं, नया वापस टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम्फी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा इसको। मैंने कुछ चीज़ें फिक्स कर रखी है, तो मैं चैट जीपीटी में चल जाता हूँ। अगर कहीं भी इशू आया तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। मोस्टली मॉडल डाउनलोड वगैरह में आपको इशू आ सकते हैं, कोड बाइंडिंग या ये दिस ये भी काम आएगा हमारे, ये वाला कोड। ओके, दिस इज द टर्मिनल। अब ये हमारा हो चुका है, मतलब सारे पेपर रिक्वायरमेंट्स सब डाउनलोड हो चुके हैं। मतलब जितने भी पैकेजेस हमको चाहिए थे इसको चलाने के लिए, वो सब यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमको नए टर्मिनल पे आना है। इसके अंदर जो ये कस्टम नोड्स 2 फोल्डर आते हैं, कस्टम नोड का जो ये फोल्डर है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर चलते हैं, कस्टम नोड्स के अंदर। अब हमको एक और चीज़ डाउनलोड करनी पड़ती है, कम्फी यूआई मैनेजर। कम्फी यूआई मैनेजर क्या काम करता है, अब मान लो आपको मौका भी मॉडल डाउनलोड करना पड़ा या फिर दूसरे प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़े, जस्ट लाइक कम्फी यूआई तो एक सेटअप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो पहले रन करके दिखा ही देता हूँ कम्फी यूआई को। ये हो तो गया ही, सही है, ठीक है, हो गया। यहाँ पे कंट्रोल सी करोगे तो ये आ जाएगा। हाँ, तो ये सारा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर पाइथन main.py करूँगा, यहाँ पे एक main.py करके फाइल है, ये main.py, ये मेजर फाइल है यहाँ पे। इसको अगर एंटर करता हूँ तो ये आपका कम्फी यूआई स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, सर्वर वगैरह ये सब चीज़ें, पाईटॉर्च एंड ऑल जो भी आप इंस्टॉल। टू सी द GUI, मतलब GUI मतलब अगर कोई भी आपको GUI देखना है, मतलब उसका इंटरफेस देखना है, तो गो टू इस लिंक पे। चलो इस लिंक पे चलते हैं। लेकिन जब भी आप इस लिंक पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्योंकि ये वाला लिंक उस मशीन पे चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर लिंक को अपन को टर्न लिंक करके अपने एक पब्लिक यूआरएल पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो पब्लिक यूआरएल पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर ही आता है कम्फी यूआई, और जो ये कोड है हम क्लाउडफ्लेयर का यूज़ कर देंगे इसके लिए। और ये कोड को जस्ट यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है एंड डन, तो वो ट्रांसफ़र कर देगा हमारा। ये एक नया यूआरएल दे देगा, ठीक है, ये वाला द क्विक टनल हैज़ बीन क्रिएटेड, वो ये वाली यूआरएल। जैसे आप इसको कॉपी करके नए पेज पे को ओपन करोगे, यहाँ पे आते हैं, GUI ये है, और ये हमारा क्या खुल जाएगा, कम्फी यूआई खुल जाएगा। इट टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगता है मशीन में, ठीक है। तो ये कम्फी यूआई खुल गया हमारा। अब जो मैं बता रहा था, आप यहाँ पे भी वर्क फ्लो डाल सकते हो एंड ऑल, मतलब ये वाली चीज़ जो वर्क फ्लो ये वाले है वो आप कर सकते हो सारे काम मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। लोराज वगैरह यहाँ से ही मॉडल भी आप देख सकते हो। ये नोड लाइब्रेरी हो गई हमारी, नोड कौन कौन से नोड है, नोड क्या होता है, ये जस्ट लाइक ये बेसिक वर्क फ्लो आ चुका है हमारा। ये मान लो जैसे कि हमको ये मॉडल ही डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले इस मॉडल को मैं ढूंढूंगा,
तो मान लेते हैं ये V15 जैसे लाइक ये मॉडल। तो ये मॉडल मुझे यहाँ पे जाके मिला कम्फी और के अंदर, इसके अंदर ये वाला मॉडल, ठीक है। लेकिन अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजर क्या करता है, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें अपने इंटरफेस पे ही दिखा देता है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सेम है, क्लोन करेंगे इसको भी। सबसे पहले हम lightning.ai पे जाएंगे, लॉन्चर पे चलते हैं, लॉन्चर पे भी नहीं, लॉन्च दिया, टर्मिनल पे गए। टर्मिनल पे जाने के बाद हम कस्टम नोट्स के अंदर गए, टैब दबाया और गिट क्लोन कर दिया। गिट क्लोन करके कम्फी मैनेजर को डाल दिया इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर आ चुका है अब कम्फी मैनेजर, ठीक है। तो ये हो रहा है अभी। इसके होने के बाद कम्फी मैनेजर पे के अंदर गए, यहाँ पर भी सेम इंस्टॉल करनी है उसके रिक्वायरमेंट्स, तो इंस्टॉल डैश आर रिक्वायरमेंट्स और रन कर दिया। तो ये सारे पैकेज डाउनलोड कर लेगा अपने लिए। ओके, ये भी डाउनलोड हो चुका है। अब इसको वापस से रीस्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंसिल करते हैं, कंट्रोल सी से कैंसिल हो जाएगा, पाइथन main.py करेंगे। cd डबल डॉट से पीछे वाले फोल्डर में आप चल जाते हो, cd करते हैं सबसे पहले और कम्फी के अंदर आते हैं, पाइथन main.py ये हो चुका है एंड दिस इज अगेन स्टार्टेड। जब ये चालू हो जाए तो फिर अब उसको भी स्टार्ट कर देंगे वापस। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0.1 सेकंड पे कम्फी नोड मैनेजर कनेक्ट हो चुका है। अब ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको कोड बेस के अंदर जाना है, मतलब कि एकदम डीप से समझना है कि कौन सी फाइल कहाँ से कैसे कनेक्ट होती है, तो उसके लिए हम अलग सीरीज बना देंगे। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा ऊपर रखते हैं कि आप कैसे कम्फी को यूज़ करोगे। इस सीरीज का यही मोटिव है और ये एपिसोड 1 ही है कि आप कम्फी को कैसे इंस्टॉल करते हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, आई विल रिप्लाई इन दैट कमेंट, ठीक है। तो इसको हम वापस से स्टार्ट करते हैं, इसको सबसे पहले बंद करते हैं एंड वापस अगेन बैक। ओके, तो वापस कॉपी कर लेते हैं और ये सारी कमांड्स आपको मिल जाएंगी, उसमें इशू नहीं है। ये मैं डाल दूँगा, ठीक है, एंटर करेंगे तो ये नया URL देगा एंड वी विल यूज दैट URL। हम उस URL को यूज करेंगे। टनलिंग हो चुकी है, लेट्स कॉपी दिस वन। हमारा कम्फी ये है, पेस्ट कर देते हैं और ये वाला नया URL आ चुका है। ओके, अब पहले हमको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, अब हमारे पास एक मैनेजर आ चुका है यहाँ। तो फॉर एग्जांपल अब ये वाला जब भी आप रन पे क्लिक करते हो तो ये चलने लग जाता है। अभी बोल रहा है ये कि तुम्हारे चेक पॉइंट फोल्डर में कोई भी मॉडल नहीं है। तो अब मैं मैनेजर पे जाऊंगा, मैनेजर पे से मॉडल मैनेजर पे क्लिक करूंगा एंड वी हैव दिस चेक पॉइंट, ठीक है। चेक पॉइंट यूज कर लेते हैं हम, कौन सा कर सकते हैं, SDXL रिफाइनर यूज कर लेते हैं, ये थोड़ा बढ़िया है। SDXL रिफाइनर हम अगले वीडियो में बात करेंगे SDXL होता क्या है, ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो अगली वीडियो थोड़ी डेप्थ में रहेगी कि कैसे इमेज जनरेशन स्टार्ट हुआ, कैसे जनरेटिव AI स्टार्ट हुआ इमेज जनरेशन में के थ्रू। तो हम अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी ये डाउनलोड करते हैं और आपको मैं एक इमेज जनरेट करके बता देता हूँ। आप किसी पे भी बना सकते हो, दैट इज द मेजर थिंग। अगर आप रनपोर्ट पे सर्वर बनाना है, सेम रेंट करो GPU और ये स्टार्ट करो, क्लोन करा एंड ऑल। रनपोर्ट में थोड़ा सा अलग है उसका प्रोसेस, तो मैं अगली वीडियो में शायद तक उस पर बना देता हूँ कि रनपोर्ट पे कैसे सेटअप करना है। वो सबसे बेस्ट मेथड है रनपोर्ट पे सेटअप करने का, ठीक है। लेट मी रिफ्रेश करते हैं, बैक तो कैंसिल करते हैं, इट्स डन। ओके, इसको थोड़ा सा बंद करते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ। क्या है, ठीक है, ये बंद हो चुका है। ये वाला कट करते हैं। अब हमारे पास SDXL रिफाइनर है। अब जैसे मैं रन करता हूँ इसको तो ये रन होता है।
अभी मॉडल लोड हो रहा है और ये हमारा मॉडल लोड हो के सैम्पलर में चला गया। के सैम्पलर में जाने के बाद ये हमको इमेज बना के दे देगा। प्रॉम्प्ट क्या होगी, ब्यूटीफुल सीनरी नेचुरल ग्लास बॉटल लैंडस्केप पर्पल गैलेक्सी बॉटल। तो ये पर्पल गैलेक्सी बॉटल बना दी इसमें। अब 4 बना दी तो हम इसमें ये यूज करेंगे 1024 और 1024। ठीक है, तो 1024 करके रन करेंगे और ये हमारा रन हो जाएगा। अगली वीडियो में बात करेंगे कैसे हम इसमें और क्या क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं वर्क फ्लो में। अभी इतना ही, इट इज़ जस्ट अ बेसिक कि इंस्टॉल कैसे कर सकते हो आप लाइटनिंग एआई में करना है। तो अगले वीडियो में हम रन पॉड पे सीख लेंगे एपिसोड 2 में कि भाई कैसे आप रन पॉड पे सेटअप कर सकते हो कॉन्फ़िगर में। थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई इमेज कैसे जनरेट कर पा रहा है ये एआई। ठीक है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है क्वांटा एआई लैब्स की, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें पता कर सकते हो। मतलब अगर कहीं भी आप अटकते हो और आपको फास्ट पेस करना है ये सारी चीज़, तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये नई टेक्नोलॉजी है, इसको थोड़ा इवॉल्व करते हैं हमारे साथ और आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस पूरी कंप्लीट जर्नी में कि कैसे कॉन्फ़िगर इवॉल्व होता है और कैसे आजकल के जो नए मॉडल है वीडियो जनरेशन मॉडल, आप वीडियो बना सकते हो इसमें पूरा वर्क फ्लो बना सकते हो। तो हम बात करेंगे इन डेप्थ सारी चीज़ों के बारे में। तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।